एवरीवन। आज हम स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी बाय ज्योति यादव चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे हीराकुंड प्रोजेक्ट यानी हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे स्टार्ट की गई थी, किस नदी पे यह शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी और कब इस परियोजना ने अपना कार्य करना शुरू किया था, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को यानी इस परियोजना को मैप के थ्रू इसको समझेंगे। ये हमारा उड़ीसा हीराकुंड जो प्रोजेक्ट था वो कहाँ स्टार्ट किया गया था, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में इधर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये बे ऑफ बंगाल में है इस साइड। तो उड़ीसा में जो है हीराकुंड जो प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट किया गया था। वो किस नदी पे स्टार्ट किया गया था? महानदी पे। महानदी जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के पास जो अमरकंटक का पठार है वहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में अमरकंटक के पठार से यहाँ से निकलती है महानदी, और ये छत्तीसगढ़ से होती हुई यहाँ से हमारे उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा में बहती हुई यह बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये हमारी है महानदी, जिस पे यहाँ पे हमारा ये बनाया गया था। यहाँ पे है हीराकुंड नामक स्थान, या हीराकुंड नामक स्थान से सॉरी यहाँ पे ये हमारा हो गया हीराकुंड नामक स्थान। यहाँ पे हीराकुंड नामक स्थान में ही यह प्रोजेक्ट हीराकुंड नदी पे यह स्टार्ट की गई थी। कहाँ पे? यहाँ पे हीराकुंड नामक स्थान पे। जो प्रॉपर एक हीराकुंड नाम का स्थान है वहीं पे यह प्रोजेक्ट स्टार्ट यह बांध बनाया गया था। हीराकुंड नामक एक स्थान है, नामक स्थान पे यह स्थान पे यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। क्योंकि हीराकुंड से नीचे यहाँ पे यहाँ से सबलमपुर नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? सबलमपुर नामक स्थान से इससे कहीं बुकों में यहाँ से 10 किलोमीटर दिया हुआ है, 10 किलोमीटर इससे आगे चल के हीराकुंड नामक स्थान है, और कहीं पे यहाँ 14 दिया हुआ है, 14 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर जो है ये हमारी जो डॉक्टर अलका गौतमी की जो बुक है एमएससी वाली, उसमें हमारा 10 किलोमीटर दिया है। और एक तो बुकों में मैंने इसको जाना भी था जहाँ पे ये 14 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आप जब एग्जाम में देखें तो या तो 10 मिलेगा या 14 मिलेगा, उनमें से जो आंसर आपको मिले वो करेक्ट करना है आपको। ओके, नेक्स्ट यहीं पे जो डैम बनाया गया था। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक से जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट था यह इसका निर्माण कब किया गया। सबसे पहले हम इस हीराकुंड परियोजना का निर्माण जानेंगे कि इसका निर्माण यानी यह शुरू कब किया गया था, इसका निर्माण कब किया गया था। तो इस परियोजना का निर्माण 1948 में स्टार्ट हुई थी। यह 1948 में स्टार्ट हुई थी और 1953 तक यह 53 में यह पूर्ण हो गई थी, यानी कि इसका 53 में यह कंप्लीट हो गई थी। अब पूछे कि इस परियोजना ने कार्य करना कब आरंभ कर दिया था? इस परियोजना ने अपना कार्य करना यानी इसने कार्य करना कब शुरू किया गया था? तो कार्य करना कब शुरू किया गया था? 1957 में। कब स्टार्ट किया गया था? 1957 में इस परियोजना ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट, इस परियोजना से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी बनता है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हम इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके जानेंगे। नेक्स्ट इसका बन जाता है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की, इधर जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी, यानी कि प्रायद्वीपीय जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इस साइड में जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? महत्वपूर्ण परियोजना है एक, यानी प्रायद्वीपीय भारत की पूछेंगे तो महत्वपूर्ण परियोजना है, यह हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इसी प्रोजेक्ट से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है यह, तो हमें पता लग गया होगा मैप के थ्रू कि यह जो बांध है ये हीराकुंड उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। अगर पूछे आपसे कि किस नदी पर निर्मित है यह हीराकुंड जो बांध है, जो हीराकुंड
हीराकुंड जो ओडिशा में कहाँ पे पड़ता है? है ओडिशा में। ओडिशा में जो महानदी है, किस पे? महानदी पे, महानदी पर निर्मित, महानदी पर निर्मित एक बांध है। इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। कौन कौन से? कि यह जो बांध है कौन से राज्य में है, यानी कि कौन से, यहाँ से निकल के बन जाएगा राज्य। राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। और अगर पूछे आपसे कि नदी, यानी नदी कौन सी हो जाएगी हमारी? महानदी पे यह निर्मित है, यानी कि बना हुआ है। और यह अगर पूछ ले इसमें किससे कितने किलोमीटर दूर है, जो हमारा सबलपुर नामक जो है उससे 15 या 10 किलोमीटर, 14 किलोमीटर इससे यह दूर है। यह हमें ध्यान रखना है। इससे नदी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उड़ीसा का अशोक, काफी बार एग्जाम में यह पूछा गया है, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? यानी उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? उड़ीसा का शोक किस नदी को, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? यानी महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। किस नदी को? महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। क्योंकि जब महानदी में जब मानसून आती है तो उस टाइम इसमें बाढ़, जो जल भराव है काफी हो जाता है और उसी से यह आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का काम करती है, इसीलिए इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हीराकुंड, हीराकुंड जो बांध है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करेंगे कि विश्व का, देश का भी नहीं, विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध। ओके, अब इसकी लंबाई पूछी जाए, यानी इसकी लंबाई, इस बांध की लंबाई पूछी जाए आपसे, तो इस बांध की लंबाई कितनी है? 4000, यानी इस बांध की लंबाई है 4801 मीटर। और अगर इस बांध की ऊंचाई पूछी जाए, यानी कि कितना ऊंचा है, तो यह बांध कितना ऊंचा है? 61 मीटर यह बांध ऊंचा है, यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब इस बांध के अंदर जो जल भराव की क्षमता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है? जल भराव की जो क्षमता, यानी इस बांध के अंदर कितना जल भरा जा सकता है, यानी कि इसके जो जल भंडारण की जो क्षमता है वो कितनी है, यानी कि इसके अंदर कितना जल भरा जा सकता है? 810 करोड़ घन मीटर, 810 करोड़ घन मीटर इसके अंदर जल भरा जा सकता है, हमें ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ ले कि यह बांध कैसा बांध है, तो यह एक कंक्रीट निर्मित बांध है। कैसा बांध है यह, यानी कैसा बांध है यह, क्वेश्चन बन जाता है कैसा बांध है, तो यह बांध कंक्रीट निर्मित बांध है। कैसा है? कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट से निर्मित, यह कंक्रीट निर्मित बांध है, जो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसी हीराकुंड के पास हमारे जो एक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया गया था, जिस झील का नाम क्या रखा गया था? हीराकुंड झील। इसी के पास एक झील का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन बनता है झील का निर्माण, यानी एक झील का निर्माण करवाया गया था, झील का निर्माण। तो झील का क्या नाम था? हीराकुंड झील, हीराकुंड झील। यह जो हीराकुंड झील है वो एशिया की सबसे बड़ी, क्या बोलते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, या एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मानव निर्मित, कृत्रिम किसको कहते हैं? जो मानव निर्मित
झील है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या फिर मानव निर्मित? एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? हीराकुंड झील है। यह हमें ध्यान रखना है। अब इस बांध के दोनों तरफ इसका अवलोकन करने के लिए, यानी बांध का जो अवलोकन है वो करने के लिए इसमें एक दो मीनारें भी स्थापित की गई थी, यानी बांध का अवलोकन करने के लिए। जो ये हीराकुंड बांध है, बांध का अवलोकन करने के लिए इसमें दो मीनारें स्थापित की गई थी। दो मीनार स्थापित की गई थी। कौन कौन सी थी वे? फर्स्ट नंबर पे जो मीनार थी, गांधी मीनार। कौन सी मीनार थी? गांधी मीनार थी। और सेकंड नंबर पे जो मीनार थी वो नेहरू मीनार थी। कौन सी थी? नेहरू मीनार थी, जो इसका अवलोकन करने के लिए स्थापित की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है कि इस जो ये प्रोजेक्ट था, इससे हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हुई थी, यानी कि कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत का उत्पादन, यानी विद्युत का उत्पादन, कितनी विद्युत हमें इससे मिली थी? इस प्रोजेक्ट से हमें कितनी विद्युत मिली थी? 270 मेगावाट हमें इससे इलेक्ट्रिसिटी मिली थी। अब इसी से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो राउरकेला जो स्टील प्लांट है, यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट, जो राउरकेला स्टील प्लांट है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जर्मनी के सहयोग से यह स्थापित किया गया था। इसे फैक्ट है एक, जर्मनी के सहयोग से, यह जर्मनी के सहयोग से यह स्थापित किया गया था। और यह द्वितीय परियोजना के तहत बना था। यह द्वितीय परियोजना के तहत बना था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट वो यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट, इससे इसका क्या कनेक्शन है हीराकुंड प्रोजेक्ट से, कि हीराकुंड प्रोजेक्ट के तहत ही इस राउरकेला प्लांट को क्या मिली थी? बिजली मिली है। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत आती है वो विद्युत किस प्लांट से आती है? हीराकुंड बांध से इस प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये थी हमारी हीराकुंड जो परियोजना, हीराकुंड परियोजना के बारे में। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।